Hello learners and welcome to this course of Automobile Engineering for 6th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बैटरी का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था। आगे देखते हैं कि बैटरी को जब ऑटोमोबाइल में सिलेक्ट करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं। इसीलिए ये वाला जो वीडियो है इसमें हमारा टॉपिक है बैटरी रेटिंग। इस वीडियो में हम लोग बैटरी रेटिंग और बैटरी की कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग लर्निंग आउटकम के बारे में बात करके। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिलेटेड जो आउटकम होंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू क्या क्या सीख जाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग सिलेक्ट द रेलेवेंट कंपोनेंट फॉर द गिवन एप्लीकेशन। कोई भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन होगी, सिस्टम होगा, इट मे बी लाइटनिंग सिस्टम, इट मे बी हॉर्न सिस्टम, या फिर आपका स्टार्टिंग सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम है, चार्जिंग सिस्टम है। ये अलग अलग सिस्टम्स होते हैं ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। तो उनके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं और किस बेसिस पे हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं, ये हम इस वीडियो लेक्चर से सीखेंगे। उसके बाद यू विल बी able to explain with sketches working principle of given electrical component of vehicle। तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जो भी सिस्टम है, उसके बारे में एक्सप्लेन आप कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्ट रिलेवेंट सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स फॉर गिवन एप्लीकेशन। तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए कंपोनेंट्स किस टाइप से सिलेक्ट किए जा सकते हैं, अलग अलग सेंसर्स की हमको जरूरत पड़ती है, एक्चुएटर्स की जरूरत पड़ती है। तो इनका सिलेक्शन भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर के बाद में कर पाएंगे और फाइनली हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे कुछ सिंपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज यूज्ड इन गिवन एप्लीकेशन इन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन में किस तरह से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज किए जाते हैं वो भी हम इस वीडियो लेक्चर से सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पीओ मैपिंग की। तो यहाँ हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज यूज कर रहे हैं। तो जो नॉलेज हम लोग यहाँ पर गेन करेंगे वो नॉलेज आपका बेसिक एंड डिसिप्लिन लर्निंग का आउटकम होगा। इसीलिए PO1 हमने यहाँ मैप किया है जो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटेशन टूल्स एंड प्रैक्टिस। PO4 यहाँ पर हमारा मैप हो रहा है। हम यहाँ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनका मेंटेनेंस, इनकी टेस्टिंग किस तरह से की जाएगी, ये कंपोनेंट्स की वर्किंग किस तरह से हो सकती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसीलिए PO4 भी मैप किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने मैप किया है PO7। तो PO7 होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इस वीडियो लेक्चर से हम लोग सीखेंगे कि क्या लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो रही है हमारी, तो इसीलिए PO7 भी मैप किया है। और लास्टली हम लोगों ने मैप किया है PSO2 जो है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। ये था लर्निंग आउटकम इस चैप्टर का। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। नाउ अ बैटरी रेटिंग, बेसिकली ये एक टाइप का स्पेसिफिकेशन है जिसके बेसिस पे हम लोग बैटरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ऑटोमोबाइल बैटरी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रेटेड करंट सप्लाई करती है और ये जो करंट सप्लाई की कैपेसिटी होती है बैटरी की, उसके बेसिस पे उस बैटरी की रेटिंग डिसाइड की जाती है। देखते हैं कि बैटरी रेटिंग क्या होती है। Battery rating basically is a measure to check the energy stored in it, कि किसी बैटरी में कितनी एनर्जी स्टोर की गई है वो मेजर करने का तरीका होता है बैटरी रेटिंग। Now it is expressed in terms of period during which the battery will give the rated current before reaches to specified final voltage। एक फुल चार्ज बैटरी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितना वोल्टेज देती है, कितना रेटेड करंट, जितना रेटेड करंट उसकी कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने बैटरी लगाई हुई है 2 एम्पियर की, तो वो 2 एम्पियर करंट कब तक सप्लाई करेगी, कितने घंटे के लिए सप्लाई करेगी, और बिफोर डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज होने के पहले तक कब तक वो उतना करंट सप्लाई करने वाली है, उस बेसिस पे ये बैटरी की जो रेटिंग कैपेसिटी है, बैटरी की जो रेटिंग है वो डिसाइड किया जाता है।
इसमें भी और सारी कंडीशंस होती है कि ये एक नॉर्मल टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो बैटरी का जो करंट सप्लाइंग का कंडीशन होती है वो टेम्परेचर के हिसाब से भी वैरी करती है। तो हम लोग एक मेजर करके रखते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हम लोग कंसिडर करते हैं, और उस टेम्परेचर पे बैटरी कितने देर तक आपका रिक्वायर्ड करंट सप्लाई करती है, उसके बेसिस पे उसकी बैटरी रेटिंग डिसाइड की जाती है। बेसिकली एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है। 12 वोल्ट की बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको 12.2 या 12.3 पर सेल दिखाई देता है। तो एक सेल का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट का रहता है, वो 2.2 वगैरह दिखता है। तो ये 1.7 अगर वोल्टेज आ गया आपके बैटरी का सेल का, तो इसका मतलब कि आपका जो सेल है वो डिस्चार्ज हो चुका है। ओके, सो बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है वो उसके वोल्टेज पे डिसाइड होता है। सो 2 वोल्ट का अगर सेल है, जैसे एक बैटरी में 6 सेल होते हैं, सो 2 सेल में अगर एक सेल 2 वोल्ट का है तो वो फुल अगर चार्ज रहा तो वो 2.1 2.15 के आसपास वोल्टेज दिखाता है। जबकि अगर वो पूरी तरह से डिस्चार्ज है तो वो 1.7 दिखाएगा। उसके बाद वो करंट सप्लाई नहीं कर सकता है, या जितने भी अमाउंट का करंट सप्लाई करता है वो बैटरी हमारे किसी काम की नहीं रहती, वो वोल्टेज काम का नहीं रहता, उस समय आपको उसको चार्ज करना ही पड़ेगा। So the quantity of current that can be delivered depend on the total area and volume of active material on the plates। तो हमने जब कंस्ट्रक्शन देखा बैटरी का, तो कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि ये एरिया, कितना एरिया जो है आपका निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट का, वो इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइट के कितना कांटेक्ट में है, उसके बेस पे आपका जो वे बैटरी का आउटपुट है वो डिपेंड करता है। नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कितना स्ट्रांग है उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बार बार बैटरी में वाटर ही भरते जा रहे हो तो आपका इलेक्ट्रोलाइट कमजोर हो जाएगा, तो उस केस में आपका बैटरी चार्ज नहीं होगी। देन द मेन फैक्टर, वो जो बैटरी की कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है नंबर ऑफ प्लेट्स। एक सेल में नंबर ऑफ प्लेट्स जितनी ज्यादा रहेगी उसकी थिकनेस, साइज ऑफ प्लेट, सेल का साइज एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पर आपका बैटरी का वोल्टेज, जो मेन कंडीशन है बैटरी का जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये फैक्टर है जिसके बेसिस पे आपकी बैटरी का सिस्टम डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आता है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैटरी रेटिंग। तो बैटरी रेटिंग क्या है ये हम समझ गए कि बेसिकली इट इज अ कैपेसिटी ऑफ बैटरी, कि कितने देर तक एक पर्टिकुलर रेटेड करंट आपकी बैटरी सप्लाई कर रही है। कुछ कॉमन बैटरी रेटिंग्स है जिनको हम लोग यूज करते हैं, जिनको हम यूटिलाइज करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला है 20 आवर रेट। यानी ये रेट कैसा है कि आपकी बैटरी जो स्पेसिफाइड करंट है वो 20 घंटे तक सप्लाई करेंगी बिफोर डिस्चार्जिंग। सो अगर आप कैपेसिटी की बैटरी लेते हो, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी की, जैसे बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो एम्पियर आर में होती है। सो अगर आपने 100 एम्पियर आर की बैटरी अगर कंसीडर की है, तो वो बैटरी क्या करेगी, 5 एम्पियर का करंट देंगी, और ये 5 एम्पियर का करंट आपको 20 घंटे तक मिलेगा, तब जाके आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो बेसिकली ये वाला जो रेट है ये नॉर्मल जो एसेसरीज है उनके लिए काम में आता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्हीकल अगर बिना इंजन के शुरू है, इंजन जिसका शुरू नहीं है, और आप उसके हॉर्न बजा सकते हो, लाइट्स जला सकते हो, तो ये जो बेसिक एसेसरीज होती है वो इतने करंट पे चलती है। तो ये जो रेटिंग है ये बेसिकली उस काम में आती है। दूसरा है 25 एम्पियर रेट। तो कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनको 25 एम्पियर करंट सप्लाई करना है। अभी करंट के बेस पे एम्पियर की रेटिंग है। सो अगर 100 एम्पियर आर की बैटरी के बारे में बात करें तो वो 25 एम्पियर का करंट अगर दे रही है तो वो क्या हो जाएगा, 4 घंटे में वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। सो 4 घंटे तक वो बैटरी ने 25 एम्पियर का करंट देना ही चाहिए। तो 25 करंट एम्पियर का करंट आप अगर यूज कर रहे हो तो वो बैटरी का रेट हो जाता है। तो ये बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वाइपर मोटर्स है, आप म्यूजिक सिस्टम अगर चला रहे हो तो उसके ऊपर ये सिस्टम काम में आता है, एंड इवन ऑन पावर विंडोज ऑल्सो। उसके बाद कोल्ड रेट बैटरी, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोल्ड रेट बैटरी होती है। ये जो रेटिंग होती है ये बहुत ही काम की होती है। ये जो रेटिंग है ये आपके गाड़ी के स्टार्टिंग सिस्टम के काम में आती है। तो स्टार्टर सिस्टम में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको बैटरी का सप्लाई करना है, आपको करंट सप्लाई करना है, हाई रेट ऑफ करंट सप्लाई करना है, और वो भी कुछ पर्टिकुलर सेकेंड के लिए। तो ये रेटिंग होनी चाहिए कि आपकी बैटरी
कोल्ड कंडीशन में भी, यानी टेम्परेचर कितना होगा -15 डिग्री सेल्सियस भी रहा, तब भी आपकी बैटरी ने इतना करंट, हाई लेवल का करंट कुछ सेकेंड के लिए सप्लाई करना चाहिए ताकि आपकी व्हीकल का जो स्टार्टिंग है वो हो सके। उसके बाद आता है एक 4 आवर बैटरी रेटिंग। 4 आवर की बैटरी रेटिंग की बात अगर करें तो ये 4 घंटे तक आपकी बैटरी रेटेड करंट सप्लाई करती है। तो एक 4 टाइप की रेटिंग्स होती है जो बैटरी में यूज की जाती है। नाउ बैटरी के स्पेसिफिकेशन में जो दूसरी जो चीज है वो है बैटरी की कैपेसिटी। तो बैटरी कैपेसिटी क्या होती है, बैटरी की कैपेसिटी किन टर्म्स में बताई जा सकती है ये आपको पता है। आपके मोबाइल में बैटरी लगी हुई होती है, मोबाइल की बैटरी की जो यूनिट होती है वो होती है mAh, मिली एम्पियर आर। तो बैटरी का जो मोबाइल की बैटरी होती है वो बहुत कम एम्पियर पे काम करती है, इसलिए वो मिली एम्पियर आर होती है। ऑटोमोबाइल की जो बैटरी होती है वो एम्पियर आर में डिसाइड की जाती है। सो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो एम्पियर आर में आती है। सो कितने एम्पियर का कलर करंट और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स से बेसिस पे बैटरी की कैपेसिटी डिसाइड होती है। सो बैटरी की जनरली दो टाइप से कैपेसिटी को डिसाइड किया जाता है। सबसे पहला जो है वो वोल्टेज की, कितने वोल्ट की बैटरी है। बैटरी के वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है, जो ऑटोमोबाइल्स में तो यूज नहीं करते। ऑटोमोबाइल में जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं वो या तो 6 वोल्ट की होती है या फिर 12 वोल्ट की होती है। सो ये वोल्टेज है कितना वो डिलीवर कर सकती है उसके बेसिस पे। और दूसरा जो तरीका है जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है वो है एम्पियर आवर्स। सो एम्पियर आवर्स मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम करंट दैट अ बैटरी कैन डिलीवर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 आवर। तो एक घंटे में बैटरी कितने एम्पियर का करंट दे सकती है वो डिसाइड किया जाता है, उस बेसिस पे आपके बैटरी की कैपेसिटी डिसाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर बैटरी की कैपेसिटी है 250 एम्पियर आवर, सो क्या होगा, इसकी रेटिंग कैपेबल कितनी होगी, ये 250 एम्पियर का करंट सप्लाई करेगी, वो भी फुल वोल्टेज पर कितने देर के लिए, 1 आवर के लिए। उसके बाद भी आपकी बैटरी वोल्टेज सप्लाई करंट सप्लाई करेगी और उसका वोल्टेज उतना नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये एक रेटिंग कैपेसिटी होती है फॉर अ पर्टिकुलर आर। तो इसके हिसाब से हम लोग बैटरी सिलेक्ट करते हैं, इसके हिसाब से हम लोग एसेसरीज सिलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर व्हीकल के लिए। उसके बाद it should be noted that the ampere hour rating as an indication of a battery of कैपेसिटी ऑफ बैटरी। सो ये जो एम्पियर आ रहा है इसी के बेसिस पे सारी बैटरियों का डिसाइड किया जाता है। दूसरा एक तरीका क्या होगा, 250 एम्पियर आवर बैटरी है, इस डिस्चार्ज एट अ रेट ऑफ 2 एम्पियर आवर, तो इसकी चार्ज लाइफ क्या हो जाएगी 125 आवर्स। सो ये देखिए बेसिकली आप बैटरी आपने चार्ज कर दी, आपने गाड़ी में लगा दी, आप उसको यूज करो या ना करो वो डिस्चार्ज होते ही रहेगी। तो ऐसे ही जो डिस्चार्ज होने का टाइम होता है, तो अगर आपकी बैटरी आप यूज नहीं भी कर रहे हो तो उसका क्या होगा, 250 एम्पियर आवर की बैटरी है, 250 एम्पियर तक करंट वो सप्लाई कर सकती है जब आप यूज कर रहे हो तब। पर जब आप यूज नहीं कर रहे हो तब भी उसके अंदर से 2 एम्पियर का करंट रिलीज होते रहेगा और ऐसी बैटरी का स्टैंड बाय टाइम होगा 125 आवर्स तक। तो 125 आवर्स तक आपकी बैटरी चलती रहेगी before discharging of this battery. So this is the concept of battery capacity. So these two are the basic fundamentals related to battery. तो बैटरी कैपेसिटी क्या होता है ये हम लोगों ने यहाँ पर समझा है। So let's summarize this video lecture. The outcome of this video lecture कि इस वीडियो लेक्चर में हमने बैटरी रेटिंग के बारे में पता किया। हम लोगों ने डिस्कस किया कि बैटरी रेटिंग क्या होती है, कितने टाइप की बैटरी रेटिंग होती है और किस कंडीशन में ये बैटरी की रेटिंग्स यूजफुल होती है। साथ ही साथ हम लोगों ने बैटरी कैपेसिटी के बारे में भी बात की है। सो बैटरी कैपेसिटी और बैटरी रेटिंग में क्या फर्क होता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया। सो द आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर और असाइनमेंट जो होगा वो होगा कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आप बैटरी की रेटिंग डिफाइन कर पाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी रेटिंग की आप लिस्ट बना सकते हैं और उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ बैटरी कैपेसिटी क्या होती है ये भी हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। आगे PO1 जो हमारा यहाँ पर आउटकम हुआ है वो है बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज हमारा यहाँ पे बड़ा है। सो PO1 इसलिए हमारा फुलफिल होता है। PO4 हमारा फुलफिल होता है एक्सपेरिमेंटेशन टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस।
और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग हुई है। कभी भी आपकी लाइफ में बैटरी सिलेक्ट करते समय ये नॉलेज बहुत यूजफुल होने वाला है। साथ ही साथ PSO2 भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया है, जो है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो दोस्तों, ये सारी डिटेल थी बैटरी रेटिंग और बैटरी कैपेसिटी के बारे में। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग टेस्टिंग ऑफ बैटरी के बारे में बात करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ लीड एसिड बैटरी की बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।